नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पे। मैं हूं चेतन बुटानी। मारुति सुजुकी अपनी इन्विक्टो एमपीवी फाइनली अब भारतीय बाजारों में उतार रही है। इसकी डिटेल्स क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनेगी। मेरे साथ शशांक श्रीवास्तव, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मारुति सुजुकी, जुड़ चुके हैं। शशांक सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। इन्विक्टो ने काफी धमाल मचा दिया है सोशल मीडिया पे। काफी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। इनोवा टाइप गाड़ी मारुति के स्टेबल से आ रही है। कुछ डिटेल्स बताएं सर इसके बारे में। जी देखिए, ये जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक प्रीमियम एमपीवी गाड़ी है, 3 रो है। और ये टोयोटा की इनोवा की जो गाड़ी है उसके उसके प्लेटफॉर्म पे है। और इसका प्रोडक्शन टोयोटा के प्लांट में होगा, बिदादी में, कर्नाटका में। और हम इसको 5 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं। और 19 तारीख से हम इसकी बुकिंग्स का आगाज कर रहे हैं। और हमें, और ये गाड़ी क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ी है तो ये 20 लाख के ऊपर की प्राइसिंग की होगी। और ये पहली मर्तबा है कि मारुति सुजुकी इस तरह के सेगमेंट में आ रहा है। और काफी हम लोग इस बात से एक्साइटेड हैं कि हम इस सेगमेंट में जा रहे हैं। सर, 20 लाख रुपया का सेगमेंट काफी खासम खास जाना जाता है, जैसे आप अभी बता रहे थे। तो ये थोड़ी टिप्पणी कीजिए कि 10 लाख वाली मैन्युफैक्चर कंपनी जो काफी ज्यादा फेमस एक टाइम पे थी, अभी वो 10 से 15 में भी लीड कर रही है, और क्या 20 लाख के ऊपर भी सेगमेंट में आपकी लीड करने की तैयारी है? जी, बहुत आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि अभी तक मारुति सुजुकी जानी जाती थी कि 10 लाख के नीचे की कैटेगरी में मारुति सुजुकी जो है अव्वल तरीन है। हाँ, हमारा वहाँ पे करीब 60% के लगभग तकरीबन जो है बाजार की हिस्सेदारी है। फिर हमने जो ब्रेजा, जो विटारा और एक्सेल 6 और अर्टिगा उतारी, उनकी कुछ वेरिएंट्स 15 लाख के ऊपर के भी वेरिएंट्स हैं। तो 10 से 15 लाख की जो कैटेगरी है उसमें भी अब मारुति सुजुकी मार्केट हिस्सेदारी की बुनियाद की अगर हम फहरिस्त बनाएं, तो उसमें भी मारुति सुजुकी सरे फहरिस्त है। इट्स नंबर 1 देयर इन 10 to 15 लाख कैटेगरी एज वेल। और अभी जो रवा माली साल है 23-24 का, उसमें बाजार की हिस्सेदारी 30% हो गई है उस वाले सेगमेंट में। तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी कामयाबी है इस सेगमेंट में, इसको हम अब अगले लेवल पे जाके, अगली सतह पे, अगले मरहले में जाके हम कोशिश करेंगे कि 20 लाख के ऊपर के सेगमेंट में भी अपनी छाप लगा सके। आपको आपकी जानकारी के लिए और नाजरीन की जानकारी के लिए, 10 लाख के नीचे प्राइस का जो सेगमेंट है वो हमारी इंडस्ट्री में 60% है। और 10 से 15 लाख का जो सेगमेंट है वो 25% है। यानी 85% गाड़ियां हिंदुस्तान के पैसेंजर व्हीकल के लिहाज से, 85% गाड़ियां 15 लाख तक की हैं। और बाकी जो 15% है, जो 15% है, उसमें 5% 20 लाख कैट के ऊपर की प्राइस का है। तो सेगमेंट छोटा है, लेकिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो इस तरह का जो कस्टमर है वो, जैसे आपने फरमाया, खासम खास है। और हमारे तंजीम में हम काफ़ी इस बात से खुश हैं कि हम इस वाले सेगमेंट में आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेगमेंट में भी कामयाब हों। ठीक है। अच्छा शशांक साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे एक्सेल 6 अर्टिगा अभी मारुति स्टेबल में है, मारुति को पता है एमपीवी की खासियत क्या होती है, किस तरीके से एमपीवी को मार्केट में उतारा जाता है। बट लेकिन सर, वेटिंग पीरियड के टाइम पे अगर देखा जाए तो एक्सेल 6 और अर्टिगा दोनों काफी ज्यादा अफेक्टेड है। क्या कंज्यूमर्स को, दर्शकों को ये भी दिक्कत हो सकती है कि इन्विक्टो के आने से भी इसकी भी वेटिंग पीरियड उतनी ही बढ़ जाएगी जितनी अभी एक्सेल 6 और अर्टिगा की है? नहीं, देखिए, ये अलग लाइनों पे बनती हैं। एक्सेल 6 और अर्टिगा जो है वो मारुति की मैन्युफैक्चरिंग वो अलग लाइन पे है, अलग प्लांट में है। और इन्विक्टो की अलग, जैसे हमने आपको अभी इतला दी कि ये बिदादी प्लांट में बनेगी, तो वो अलग प्लांट है जहाँ पे बन रही है। तो ये नहीं होगा कि इसकी वजह से उस पे और वो असर पड़े। और ये जो वेटिंग पीरियड की, जहां तक उसके मुतालिक अगर मैं बात करूं, तो ये एक आर्जी हालात है, एक टेम्पररी सिचुएशन है। और हमें उम्मीद है कि अगली तिमाही से, यानी Q2 से, इसमें एक अच्छा इजाफा होगा प्रोडक्शन में। अगर सेमीकंडक्टर का हमें उम्मीद है खत्म हो जाएगा वो जो जो प्रॉब्लम है, और उससे फिर वेटिंग पीरियड्स कम होंगे।
तो इस इन्विक्टो की वजह से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि अभी भी कुछ हमारे ब्रांड्स हैं, जैसे XL6 है, अर्टिगा है, ब्रेजा है, फ्रॉन्क्स है, ये विटारा है, जो अभी मुतासिर हैं, जिसका प्रोडक्शन मुतासिर है इस वजह से, क्योंकि सेमीकंडक्टर के चलते जो कंपोनेंट्स की किल्लत है वो अभी भी बरकरार है। और यही वजह है कि Q1 में भी हमें प्रोडक्शन का नुकसान देखने को मिला है, लेकिन अगली तिमाही से हमें उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, और ऑल्सो एमपीवी सेगमेंट में सर, इन्विक्टो के आने से आप अपना मार्केट शेयर एसयूवी में इस साल फाइनली किस लेवल्स पे देखते हैं सर? तो ये एमपीवी है और एसयूवी अलग सेगमेंट है। तो एमपीवी में हमारे बाजार की हिस्सेदारी लगभग 50% थी पिछले इसमें XL6 और अर्टिगा मिला के। इन्विक्टो थोड़ी सी इसमें जरूर मदद करेगी, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने जिक्र किया कि 20 लाख के ऊपर का पूरा सेगमेंट ही 5% है, उसमें एमपीवी और छोटा है। तो उस लिहाज से एमपीवी के मार्केट शेयर में, लेकिन अगर आपका सवाल एसयूवी की मार्केट शेयर से मुतालिक है, तो मैं उस हवाले से ये बताना चाहूंगा कि एसयूवी में हमारी हदफ ये है कि 24 से 25% का हमारा मार्केट शेयर बाजार की हिस्सेदारी हो जाए इस रवा माली साल 23-24 में। और गुज़िश्ता जो माली साल था यानी 22-23 में हमारी हिस्सेदारी इस सेगमेंट में 12.3% थी। तो अभी ऑलरेडी हमने देखा अप्रैल मई के महीने में ये 20% के करीब हो गई है। तो अच्छा मार्केट शेयर का हम इजाफा हुआ इन 2 महीनों में, और हमें उम्मीद है कि 23-24 के पूरे जो माली साल है उसमें हम 24 से 25% के दरमियान बाजार की हिस्सेदारी करेंगे एसयूवी में। और हमारा हदफ एक ये भी है, जो हमने ऐलान भी किया है, कि हम चाहते हैं कि हम इस माली साल में जो रवा माली साल है 23-24 का, उसमें हम एसयूवी के लिहाज से भी अव्वल तरीन मैन्युफैक्चरर बने। और अप्रैल मई में हम अभी दूसरे नंबर पे हैं, और पिछले साल हम चौथे नंबर पे थे। तो एक अच्छे समत में हम बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम अपने हदफ को हासिल कर सकेंगे। आखिरी सवाल सर, जिमनी पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर? कितनी बुकिंग्स हैं, और प्राइसिंग को लेकर क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जी, जिमनी की बुकिंग्स करीब 31,000 से थोड़ी ऊपर हो गई हैं, और उधर भी खासी वेटिंग पीरियड का ऐसा इम्कान है। और बुकिंग्स हमने जो 7 तारीख को हमने प्राइसेस का ऐलान किया था, और उसके बाद बुकिंग जो है करीब 150 पर डे के हिसाब से आ रही हैं। बुकिंग्स जो प्राइस अनाउंसमेंट के पहले बुकिंग्स जो थी वो करीब 92 गाड़ी पर डे के हिसाब से। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस हो गई है हमारी प्राइस की, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि ये रुझान कुछ हफ्ते और चलेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्तकिम डिमांड है। और जहां तक प्राइस का सवाल है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कुछ इब्तिदाई दौर में लोगों ने बोला कि ये स्टार्टिंग प्राइस हाई है, लेकिन जब मेरे ख्याल में उन्होंने उसका मुवाजना किया बाकी कॉम्पिटिटर व्हीकल से, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस शायद कम है, बट वो जो स्टार्टिंग प्राइस है उसमें वो 2 व्हील ड्राइव है, जबकि जिमनी 4 व्हील ड्राइव है। वो 2 एयरबैग के साथ में है, जिमनी में 6 एयरबैग हैं। वो 3 डोर है और जिमनी 5 डोर है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि जब उन्होंने तफसील से जब उसको देखा होगा, तहकीक करी होगी, तो उन्होंने पाया होगा कि ये प्राइस मुनासिब है, और यही वजह है कि जो बुकिंग्स है वो उसमें इजाफा देखने को मिला है। शशांक सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे शशांक श्रीवास्तव, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मारुति सुजुकी के, जो काफी आउटलाइन कर रहे थे कंपनी की स्ट्रैटेजी, इन्विक्टो की आने से क्या कंपनी को फायदा होगा। और न्यूज एंड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।